चित्तौड़गढ़ का इतिहास वैसे ही दुनिया भर में खूब प्रसिद्ध रहा है। चाहे वो राजा महाराजा का दौर रहा हो या माँ पद्मिनी का जौहर, गढ़ चित्तौड़ ने हमेशा ही सुर्खियां बटोरी है। इन दिनों भी पूरे प्रदेश में चित्तौड़गढ़ की बातें चल रही हैं। आपको बता दें कि अभी इसी महीने विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस चुनाव के बीच चित्तौड़गढ़ विधानसभा पूरे प्रदेश की सियासी गलियारों में खूब छाई हुई है। चाहे वो पगड़ी कांड हो जो बीते दिनों खूब वायरल हुआ, या कॉलेज के समय से चलती आ रही दुश्मनी के चलते काटा गया टिकट, या फिर अब पूर्व मंत्री रहे सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के टिकट काटने की संभावना में कार्यकर्ताओं का विरोध। पूरे शहर में रोष देखने को मिल रहा है, जहां दोनों पार्टियों के दो दिग्गज नेताओं में एक का टिकट कटा हो और दूसरे का कटना लगभग तय हो गया हो। बीते दिनों ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काटने के बाद पूरे शहर में भारी विरोध हुआ था और अब कांग्रेस में सुरेंद्र सिंह जाड़ावत का टिकट भी संकट में आ गया है। गत रात्रि पार्टी द्वारा एक बाहरी व्यक्ति को टिकट दिए जाने की सूचना के बाद कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया और विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न कोनों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के घर पहुंच गए। विरोध स्वरूप बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जाड़ावत के समर्थन में नारेबाजी करते हुए सामूहिक त्याग पत्र हाईकमान को भेज दिए। इनमें पार्षद, सरपंच, पंचायत राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि, पार्टी के बूथ और ब्लॉक अध्यक्ष शामिल हैं। नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा ने बताया कि देर रात पार्टी द्वारा उदयपुर के जितेंद्र सिंह राठौड़ या उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिए जाने की सूचना मिली थी। इस सूचना को लेकर कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया और आज जाड़ावत के आवास पर पहुंच गए। इस फैसले के विरोध में कार्यकर्ताओं ने निर्णय करते हुए सामूहिक तौर पर हाईकमान को इस्तीफा भेज दिया। इनमें 40 पार्षद, 26 सरपंच, 7 पंचायत समिति सदस्य, ब्लॉक और मंडल अध्यक्ष शामिल हैं। अब तक 912 पदाधिकारी दे चुके हैं इस्तीफा। कुछ इसी तरह बीते दिनों भी हुआ था, जब भाजपा पार्टी के मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कटा था। लगता है इसी तरह चलता रहा और भाजपा कांग्रेस समर्थक नाराज रहे तो फिर अब वो दिन दूर नहीं कि जब दोनों पार्टियों को अपने बूथ पर बैठने के लिए भी लोग नहीं मिलेंगे। इसी तरह बड़ी सादड़ी में भी बगावत के नज़ारे सामने आए हैं, जहां पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी ने भी टिकट नहीं मिलने पर जमकर विरोध जताया और कार्यकर्ताओं द्वारा बद्रीलाल जगपुरा का पुतला भी फूंका गया। और सूत्रों से जानकारी मिली है कि अब प्रकाश चौधरी जल्द ही बीटीपीबी ज्वाइन कर सकते हैं। सभापति संदीप शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का यह निर्णय गलत साबित हो सकता है, क्योंकि जिनको टिकट मिलने जा रहा है और संभावना है, वो एक बाहरी होने के साथ साथ वर्ष 2013 में बेगू विधानसभा से पार्टी के खिलाफ बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और उन्हें निष्कासित किया गया था। पार्टी ने सर्वे के आधार पर टिकट देने का निर्णय किया था, जबकि संभावित व्यक्ति का न तो किसी सर्वे में नाम था और न ही उनका कोई आवेदन आया था। सुरेंद्र सिंह जाड़ावत लगातार रात दिन पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उनका टिकट काटना पार्टी के लिए घातक साबित होगा। आइए देखते हैं टिकट कटने की संभावना को देखते हुए क्या कहना है सभापति संदीप शर्मा, नगर परिषद चित्तौड़गढ़। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि जो चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में पार्टी आलाकमान द्वारा हमारे पूर्व विधायक आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी जाड़ावत का टिकट काटकर और एक बाहरी व्यक्ति जितेंद्र सिंह राठौड़ को टिकट दिया जा रहा है। जितेंद्र सिंह राठौड़ जो उदयपुर के निवासी हैं और जिन्होंने चित्तौड़गढ़ विधानसभा से किसी भी प्रकार के टिकट के लिए आवेदन नहीं किया, उनको या उनके परिवार के किसी सदस्य को, उन्होंने न तो यहाँ आवेदन किया है, न उनका कहीं भी सर्वे लिस्ट में नाम नहीं था। पार्टी ने सदैव यही, हमारे उदयपुर चिंतन शिविर हो या जब भी हमने पार्टी आलाकमान के जो भी स्टेटमेंट पढ़े हैं, वो यही था कि सर्वे के आधार पर सब टिकट वितरण किए जा रहे हैं। तो जिस प्रकार जैसे ये मैसेज कल देर रात्रि को पूरे विधानसभा में फैला कि जितेंद्र सिंह राठौड़ या उनके परिवार को टिकट दिया जा रहा है, तो जो हमारा बूथ कार्यकर्ता से लेकर हमारे समस्त मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, समस्त पार्टी के पार्षदगण, पंचायत समिति सदस्यगण, सरपंचगण सभी कल आज सुबह यहाँ भी एकत्रित हो गए और सब ने इस निर्णय के विरोध में एक सामूहिक इस्तीफे हाईकमान को भेज दिए हैं। लगभग 918 पदाधिकारियों ने इस्तीफे दिए हैं, जिसमें हमारे समस्त 41 पार्षदगण, हमारे 26 सरपंच, 7 पंचायत समिति के सदस्य जो भी चुनिंदा हैं,
हमारे समस्त मंडल कार्यकारिणी, हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे 11 मंडल अध्यक्ष, हमारे पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेतागण, पूर्व सभापति, पूर्व ब्लॉक अध्यक्षगण, जितने भी हमारे सभी बूथ अध्यक्षगण, जितने भी पार्टी के पदाधिकारी थे, सब ने सामूहिक इस्तीफे लिख दिए और सामूहिक इस्तीफे हमने हाईकमान को प्रेषित कर दिए हैं। क्योंकि कार्यकर्ताओं को इस प्रकार के निर्णय से बहुत ही कार्यकर्ताओं को आघात पहुंचा है। कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि टिकट पार्टी हाईकमान जन भावना के अनुरूप देवे। जिस व्यक्ति ने 5 वर्ष तक क्षेत्र में सेवा की है, हर कार्यकर्ता के सुख दुख में खड़ा रहा है, आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी झाड़ावत, और जिनके द्वारा पूरे क्षेत्र का चहुमुखी विकास कराया गया है, उन व्यक्ति को नजरअंदाज करके और एक ऐसे प्रत्याशी को जिसने कि 2013 में बेगू विधानसभा से पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उनको पार्टी ने निष्कासित किया था, ऐसे व्यक्ति को टिकट देना बहुत ही दुखदायी बात है। इससे कार्यकर्ता बहुत ज्यादा शॉक्ड है और उन्होंने अपनी भावना से हाईकमान को पूरे अनुशासित तरीके से अवगत कराने के लिए सब इस्तीफे दिए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे की क्या रणनीति? ये हमारी मांग नहीं, हमारी भावना है। आगे की रणनीति तो चूंकि लोकतंत्र है, जनता जनार्दन तय करेगी। जो क्षेत्र की जनता है, अगर हम है तो हमारा अस्तित्व है, तो क्षेत्र की जनता के हिसाब से हमारा अस्तित्व है, और जो जन भावना होगी उस हिसाब से अगला निर्णय लिया जाएगा।